क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है, मेरी जिंदगी जैसी चल रही है, क्या मैं इसी से संतुष्ट हूं? जरा रुक कर सोचिए। सुबह उठते ही वही काम, वही दौड़ भाग, वही चिंताएं, लेकिन दिल के किसी कोने में ये आवाज बार बार आती है, कुछ बदलना चाहिए। यही पहला नियम है जिंदगी बदलने का, सच्चाई को पहचानना। अगर इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वो खुद को धोखे में रखता है। और दोस्त, जब तक इंसान अपनी असली हालत से परिचित नहीं होता, तब तक बदलाव की शुरुआत ही नहीं हो सकती। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए आपके चैनल विजडम डॉग को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य से होती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी स्थिति को साफ साफ देखेंगे ही नहीं, तो स्पष्ट उद्देश्य बनेगा कैसे? आपके चारों ओर देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं, समय नहीं है, साधन नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही। और दूसरी ओर वही हालात झेलते हुए कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, अपनी स्थिति बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई देख ली, उन्होंने मान लिया कि जो है वही आधार है और अब इसी से आगे निकलना है। यही दूसरा नियम है, दृष्टिकोण बदलना। सिर्फ हालात बदलने की कोशिश न करें, अपने सोचने का तरीका बदलें। अगर कोई काम मुश्किल है तो उससे भागने के बजाय पूछिए, इस मुश्किल से मैं क्या सीख सकता हूं? अगर पैसा कम है तो खुद से पूछिए, इस कमी को दूर करने के लिए मैं कौन सी नई कौशल सीख सकता हूं? नेपोलियन हिल हमेशा एक उदाहरण देते थे, एक सोने की खान में काम करने वाला व्यक्ति जो कुछ ही कदम पहले खुदाई छोड़ बैठा। उसके बाद किसी और ने वही काम किया और उसी जगह से खजाना निकाला। ये कहानी सिर्फ खान की नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। कितने लोग कुछ ही दूरी पर हार मान लेते हैं, जबकि जीत बस थोड़ा और धैर्य मांगती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में आसान है, लेकिन अमल कैसे करें? तो ध्यान दीजिए, तीसरा नियम यही है, अपने दिमाग को अनुशासन में रखना। जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा साधन है आपका मन। अगर मन हर समय बिखरा हुआ है, कभी गुस्से में, कभी चिंता में, कभी आलस्य में, तो बड़ी से बड़ी योजना भी सिर्फ कागज पर रह जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा सोचता है। तो सवाल है, आप किस बारे में सोचते हैं? क्या आप अपने डर, अपनी कमियों और अपनी हार के बारे में सोचते हैं, या आप अपनी संभावनाओं, अपने लक्ष्यों और अपनी क्षमताओं के बारे में सोचते हैं? याद रखिए, जिंदगी बदलने का नियम यह है कि आपका ध्यान जहां जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही आपकी हकीकत बनती है। दोस्तों, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब असली बदलाव की नींव रखी जाती है। नेपोलियन हिल ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि इंसान वही हासिल करता है जिस पर वह लगातार ध्यान केंद्रित करता है। अगर आप हर दिन निराशा पर ध्यान देंगे तो निराशा बढ़ेगी। अगर आप हर दिन अवसर पर ध्यान देंगे तो अवसर आपके सामने खुलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें अचानक गायब हो जाएंगी। मुश्किलें तो रहेंगी, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। सोचिए, किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे मिट्टी जोतनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, समय देना पड़ता है और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन धैर्य रखने वाला किसान जानता है कि यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक उसी तरह जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को अनुशासन में रखते हैं, वो जानते हैं कि मेहनत और समय के बिना परिणाम नहीं आते। यहां एक और नियम समझ लीजिए, स्पष्ट लक्ष्य लिखना। नेपोलियन हिल कहते थे, अस्पष्ट इच्छा अस्पष्ट परिणाम लाती है। अगर आप कहेंगे कि मुझे सफल होना है, तो यह बहुत धुंधला है। सफलता का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग है। लेकिन अगर आप कहेंगे, मुझे अगले 2 साल में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, या मुझे अगले 6 महीने में एक नई स्किल में निपुण होना है, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। अब आप सोचेंगे, लक्ष्य लिखने से क्या होगा? सोचिए, जब आप यात्रा पर जाते हैं और आपके पास नक्शा होता है, तो आपको पता होता है कि कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन अगर नक्शा ही नहीं है, तो आप हर मोड़ पर भ्रमित हो जाएंगे। लिखा हुआ लक्ष्य एक नक्शा है। यह आपके दिमाग को रोज याद दिलाता है कि आपको कहां पहुंचना है। अब आते हैं अगले नियम पर, आसपास के वातावरण का चुनाव।
नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में एक गहरा सच समझा। इंसान वही बनता है जिनके साथ वह समय बिताता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा डर फैलाते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरित हैं, जो हर चुनौती में अवसर देखते हैं, जो मेहनत से डरते नहीं हैं, तो उनका असर आप पर भी पड़ेगा। ये नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि विज्ञान है। मनुष्य का अवचेतन मन बार बार वही सुनकर, वही देखकर, वही मानने लगता है, और अवचेतन मन ही आपकी आदतें बनाता है। तो सोचिए, आपके कान हर दिन क्या सुन रहे हैं? आपके दोस्त और साथी आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, मास्टर माइंड अलायंस एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकाल देती है। इसका मतलब है कि जब दो या अधिक लोग एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी सम्मिलित ऊर्जा अकेले की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, कोई भी महान व्यक्ति अकेले महान नहीं बना। उसके पास सही संगति, सही मार्गदर्शन और सही माहौल था। तो जिंदगी बदलने का चौथा नियम है अपना वातावरण और संगति सही चुनना। ये निर्णय आपके भविष्य का सबसे बड़ा निर्धारक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम है, कार्रवाई करना शुरू करें, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। दुनिया में करोड़ों लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला कदम ही नहीं उठाया। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज कहे कि मैं तैरना सीखूंगा, लेकिन कभी पानी में उतरे ही नहीं, तो क्या वह तैरना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जिंदगी बदलने के लिए चाहे आपके पास कितनी भी किताबें, कितनी भी सलाह, कितनी भी योजनाएं हों, अगर आप अमल नहीं करते तो सब व्यर्थ है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर उपलब्धि की शुरुआत कार्रवाई से होती है। यहां तक कि छोटी से छोटी कार्रवाई भी आपके भीतर ऊर्जा जगाती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो डर कम होने लगता है, और जब डर कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। एक उदाहरण याद कीजिए, कई लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं, अभी मेरे पास सही पूंजी नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी वक्त सही नहीं है। सच ये है कि हालात कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंतजार करता है परफेक्ट मौके का, वह जिंदगी भर इंतजार ही करता रह जाता है। इसलिए नियम है, छोटा ही सही, अभी शुरू कीजिए। अगर आपको नई भाषा सीखनी है तो आज ही 5 शब्द सीखिए। अगर आपको सेहत सुधारनी है तो आज ही 10 मिनट टहलना शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो आज ही यह लिखिए कि कौन सी नई स्किल आप सीख सकते हैं और पहला कदम उठाइए। दोस्तों, यहां एक और नियम जुड़ता है, धैर्य और निरंतरता। नेपोलियन हिल ने उन हजारों लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने असाधारण सफलता हासिल की थी। उन्हें एक समान गुण मिला, वे कभी जल्दी हार नहीं मानते थे। असफलता उन्हें रोक नहीं पाती थी, बल्कि सिखाती थी। वे समझते थे कि हर असफलता एक सबक है, और हर सबक उन्हें लक्ष्य के और करीब ले जाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो बल्ब की खोज कभी नहीं होती। उनकी हर असफल कोशिश दरअसल एक सबक थी कि यह तरीका काम नहीं करता, और हर सबक उन्हें सही समाधान तक ले गया। नेपोलियन हिल ने कहा था, असफलता केवल एक अस्थायी हार है, यह हमें एक और अधिक समझदार शुरुआत करने का मौका देती है। तो जिंदगी बदलने का अगला नियम है असफलता को शिक्षक मानना। हार मान लेना आसान है, लेकिन सीख कर आगे बढ़ना वही करता है जो वास्तव में बदलाव चाहता है। याद रखिए, हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप पहले से मजबूत हो जाते हैं। हर बार जब आप कोशिश करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती है, और यही निरंतर छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, जिंदगी बदलने का अगला नियम है अपने विश्वास को मजबूत करना। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा कि इंसान वही हासिल करता है जिस पर वह सच्चे दिल से विश्वास करता है। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो आप रास्ता खोज लेंगे। और अगर भीतर से ही ये आवाज आती रहे, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो सबसे आसान मौका भी हाथ से निकल जाएगा। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है
तो गिरने का डर उसे रोकता है। लेकिन अगर उसके मन में यह विश्वास हो कि मैं सीख सकता हूं, तो गिरने के बाद भी वो बार बार उठता है और आखिरकार वह साइकिल चला लेता है। यही सिद्धांत हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विश्वास वह ताकत है जो इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देती है। मतलब, अगर आप भीतर से मानते हैं कि यह संभव है, तो आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपके कदम उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन सवाल है, विश्वास पैदा कैसे करें? विश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास से आता है। हर दिन अपने आप से यह दोहराइए कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, मेरे पास आगे बढ़ने की शक्ति है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मानने लगेगा, और जैसे ही अवचेतन मन इस पर यकीन करता है, आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और नियम की ओर, कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल। नेपोलियन हिल ने इस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। कल्पना सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है, यह आपके लक्ष्यों की तस्वीर है। जब आप अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। सोचिए, अगर कोई वास्तुकार पहले इमारत की तस्वीर न बनाए, तो क्या वह ईंट और पत्थर को सही आकार दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह, अगर आप मन में अपनी जिंदगी की तस्वीर साफ नहीं बनाते, तो आपके कदम इधर उधर भटकते रहेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, कल्पना ही मन की कार्यशाला है। यहीं से आपके विचार योजनाओं का रूप लेते हैं और योजनाएं हकीकत का। लेकिन कल्पना का मतलब हवा में महल बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना, उसे बार बार मन में दोहराना और फिर उसके अनुसार कार्रवाई करना। जब आप बार बार उसी तस्वीर को देखते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है और आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अब एक और जरूरी नियम, आदतों का निर्माण। नेपोलियन हिल ने कहा कि इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। अच्छी आदतें आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे आपको गिरा देती हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए। जैसे हर सुबह 10 मिनट किताब पढ़ना, हर दिन अपने लक्ष्य लिखना, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना। ये आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके पूरे सोचने और जीने के तरीके को बदल देती हैं। दोस्तों, जिंदगी बदलने का अगला नियम है निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में समय गंवाते रहते हैं और बार बार अपना मन बदलते रहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई अवसर सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपने निर्णय लेने में देर कर दी। निर्णय का मतलब है स्पष्टता। अगर आप हर समय करूं या न करूं की स्थिति में रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, हाँ, यह करना है, आपका दिमाग उसी दिशा में समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, निर्णय की कमी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो यह नियम अपनाइए, निर्णय लीजिए और उस पर डटे रहिए। अब बात करते हैं एक और नियम की, डर पर काबू पाना। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको कार्रवाई से रोकता है। डर आपको अपनी क्षमता पर शक कराता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज गरीबी नहीं, हालात नहीं, बल्कि डर है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई नया काम शुरू करने की सोची, लेकिन डर ने आपको पीछे खींच लिया। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? लेकिन सच ये है कि डर ज्यादातर कल्पना है। वो चीजें जिनसे आप डरते हैं अक्सर होती ही नहीं। नेपोलियन हिल ने इसे समझाने के लिए कहा, डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, और अगर ये मानसिक अवस्था है तो इसे बदला भी जा सकता है। कैसे? डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब आप उस काम को करने लगते हैं जिससे आप डरते हैं, तो धीरे धीरे डर मिटने लगता है। अब ध्यान दीजिए अगले नियम पर, सेवा का सिद्धांत। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो आपकी सफलता सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि
मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दूसरों की समस्या कैसे हल कर सकता हूं, तो सफलता कई गुना होकर आपके पास लौटेगी। यह नियम जीवन का एक अटल सत्य है। जो किसान बीज बोता है वही फसल काटता है। जो इंसान दूसरों के जीवन में अच्छाई बोता है वही लंबे समय में सम्मान, विश्वास और समृद्धि पाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सेवाओं का मूल्य 10 गुना बढ़ा देता है उसकी सफलता भी 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने किसी और के जीवन में क्या मूल्य जोड़ा। दोस्तों, जब आप निर्णय लेना सीखते हैं, डर को जीतते हैं और दूसरों की सेवा करने की आदत डालते हैं, तो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपका भविष्य तीनों बदल जाते हैं। यही नियम जिंदगी की असली ताकत है। दोस्तों, अब एक और गहरा नियम समझिए, स्वयं पर नियंत्रण। नेपोलियन हिल ने बार बार लिखा कि जो इंसान अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता वह कभी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर गलत फैसले लेता है या आलस्य के कारण अवसर गंवा देता है, तो क्या वह बड़ी ऊंचाइयां छू पाएगा? बिल्कुल नहीं। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब है अनुशासन। हर दिन अपने मन और शरीर को सही दिशा में चलाना। अगर आप रोज रोज टालते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन रखते हैं, समय पर उठना, लक्ष्य पर काम करना, नकारात्मक सोच को रोकना, तो यह भी आपकी आदत बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। मतलब, बिना अनुशासन के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, ज्ञान और सीखते रहने की आदत। नेपोलियन हिल ने जिन सफल लोगों का अध्ययन किया, उनमें एक बात समान थी, वे लगातार सीखते रहते थे। वे समझते थे कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। यहां फर्क समझिए, जानकारी और ज्ञान में। जानकारी सिर्फ तथ्यों का संग्रह है, लेकिन ज्ञान वह है जिसे आप अमल में ला सकें। उदाहरण के लिए, यह जानकारी होना कि किताब पढ़ना अच्छा है किसी काम की नहीं, जब तक आप वास्तव में किताब पढ़ना शुरू न करें। नेपोलियन हिल ने कहा था, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे संगठित करके किसी उद्देश्य की दिशा में लागू किया जाए। इसलिए हर दिन सीखिए, किताबों से, अनुभव से, लोगों से। लेकिन सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में उतारिए, उसका उपयोग कीजिए। अब एक और नियम है, लगातार आत्मविश्लेषण। नेपोलियन हिल मानते थे कि जो व्यक्ति समय समय पर खुद से सवाल नहीं करता वह धीरे धीरे भटकने लगता है। हर कुछ हफ्तों में आप खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे कदम मेरे लक्ष्य से मेल खाते हैं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही आपको सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। जो लोग खुद का मूल्यांकन नहीं करते वे अक्सर बहाव में बह जाते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से खुद को देखते हैं वे समय रहते अपनी गलतियां सुधार लेते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करने वाला व्यक्ति कभी ठहरता नहीं है, वह हमेशा प्रगति करता है। दोस्तों, जिंदगी बदलने का एक और गहरा नियम है कृतज्ञता। क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटे छोटे अवसर और अनुभव के लिए आभारी रहता है वही व्यक्ति और बड़े अवसरों का हकदार बनता है। कृतज्ञता मन में शांति लाती है और नकारात्मक सोच को कम करती है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी साफ होते हैं। दोस्तों, अब हम एक और अहम नियम पर आते हैं, लगातार प्रयास और दृढ़ निश्चय। नेपोलियन हिल ने जिन लोगों का गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि महान सफलताओं के पीछे कोई रहस्यमय जादू नहीं था, बल्कि वही साधारण नियम था, लगातार प्रयास करना। बहुत से लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बीच रास्ते में थक जाते हैं। वे सोचते हैं कि इतना काफी है या अब शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीत उसी को मिलती है जो आखिरी कदम तक चलता है। हिल ने लिखा था, सबसे बड़ी असफलता यह है कि इंसान हार मान ले, जबकि सफलता बस कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रही हो। यानी आप जब भी हार मानते हैं तो हो सकता है सफलता बस अगले मोड़ पर ही रही हो। सोचिए, कितने ही लोग किसी अवसर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन दरवाजा थोड़ा देर से खुलता है और वे बीच में ही लौट जाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति वही दरवाजा खोलकर अपनी मंजिल पा लेता है। अब समझिए अगला नियम, सकारात्मक मानसिकता।
नेपोलियन हिल मानते थे कि सफलता सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की मानसिकता से तय होती है। अगर आपका नजरिया हर चीज में नकारात्मकता देखने का है, तो अवसर भी आपके सामने होने पर बेकार लगेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो मुश्किल हालात में भी आप रास्ता खोज लेंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नकार दें। इसका मतलब है समस्या को देखकर यह सोचना कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इसमें क्या संभावना छिपी है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं। याद रखिए, सकारात्मक सोच आपको न सिर्फ ऊर्जा देती है, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। नेपोलियन हिल का एक और नियम है स्पष्ट उद्देश्य और उसका निरंतर स्मरण। उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान अपने उद्देश्य को बार बार याद नहीं करता, तब तक वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए रोजाना अपने उद्देश्य को लिखना, उसे पढ़ना और मन में उसकी तस्वीर बनाना बेहद जरूरी है। यह आपकी ऊर्जा को भटकने से रोकता है और हर दिन आपको दिशा देता है। अब दोस्तों, एक और गहरा नियम है समय का सदुपयोग। हिल ने देखा कि असफल लोग अपना बहुत सारा समय उन चीजों में गंवाते हैं जिनका उनके लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं होता, चाहे वह बेवजह की गपशप हो, आलस्य हो या बिना योजना के समय बर्बाद करना हो। जबकि सफल लोग समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं लाया जा सकता। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर मिनट की कीमत जानो, क्योंकि वही मिनट आपकी किस्मत को बदलते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो समय का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। हर दिन का एक हिस्सा अपने लक्ष्य के लिए निश्चित कीजिए और उसे किसी भी हालत में बचाइए। दोस्तों, जब आप दृढ़ निश्चय, सकारात्मक मानसिकता, स्पष्ट उद्देश्य और समय के सदुपयोग को अपनी आदत बना लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम की ओर आते हैं, दृढ़ संकल्प और कार्यवाही को एक करना। नेपोलियन हिल ने कहा था, इच्छा तभी शक्ति बनती है जब उसके साथ स्पष्ट योजना और लगातार कार्यवाही जुड़ जाए। यानी सिर्फ सोचते रहना, सपने देखते रहना या इच्छाएं पालना काफी नहीं है। जब तक आप उन्हें योजना और मेहनत से नहीं जोड़ते, वे सिर्फ कल्पनाएं बनी रहती हैं। हर महान इंसान की कहानी यही बताती है कि उसने एक निर्णायक पल पर ठान लिया, अब रुकना नहीं है, और उसी पल से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। अब सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में वह पल कब आएगा? क्या आप और इंतजार करेंगे या आज ही तय करेंगे कि अब समय है बदलाव का? नेपोलियन हिल ने कहा था, आपके भीतर वह ताकत पहले से मौजूद है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे इस्तेमाल करने का निर्णय कब लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जिन नियमों को समझा, वो सब मिलकर एक ही संदेश देते हैं, जिंदगी बदलने के लिए इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। 1. सच्चाई को पहचानिए। 2. सोचने का दृष्टिकोण बदलिए। 3. अपने मन को अनुशासन में रखिए। 4. स्पष्ट लक्ष्य लिखिए। 5. सही वातावरण और संगति चुनिए। 6. कार्रवाई शुरू कीजिए, चाहे छोटी हो। 7. असफलता को शिक्षक मानिए। 8. विश्वास और कल्पना की शक्ति को जगाइए। 9. अच्छी आदतें बनाइए। 10. निर्णय लेना सीखिए और उस पर डटे रहिए। 11. डर को हराइए। 12. सेवा का भाव अपनाइए। 13. स्वयं पर नियंत्रण रखिए। 14. सीखते रहिए और आत्मविश्लेषण कीजिए। 15. कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। 16. समय का सदुपयोग कीजिए। 17. सकारात्मक मानसिकता अपनाइए। 18. और सबसे बढ़कर दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास कीजिए। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जिंदगी बदलने के अटल नियम हैं। और याद रखिए, इनमें से एक भी नियम अगर आप आज से अपनाना शुरू करते हैं, तो आने वाले महीनों और सालों में आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि आप किस नियम से शुरुआत करेंगे? क्या आप अपने विचारों पर नियंत्रण करेंगे? क्या आप अपने डर का सामना करेंगे? क्या आप अपना लक्ष्य लिखेंगे? निर्णय आपका है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत का निर्माता खुद होता है। मतलब, आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, यह कोई और तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो खत्म होने के बाद खुद से वादा कीजिए कि आप इन नियमों में से कम एक नियम को आज ही अपनी जिंदगी में उतारेंगे। उसे लिखिए, उस पर अमल कीजिए और हर दिन उसे दोहराइए। याद रखिए, भविष्य आज से ही बनता है।
अगर आपने आज बदलाव शुरू कर दिया तो आने वाला कल आपको धन्यवाद देगा। तो उठिए, फैसला कीजिए और जिंदगी बदलने के इन नियमों को अपनी सच्चाई बना लीजिए। क्योंकि सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, सही वक्त वही है, अभी।